जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। और संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गरिमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने। जैसे जीवन में अंधकार होता है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। जैसे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता में एकदम से डूब जाता है, उसको लगता है कि अब शायद हम नहीं बच पाएंगे। ऐसे ही गरिमा आंटी के जीवन में भी था। और आंटी के सत्संग में पढ़ने के बाद ये पता चला कि कैसे गुरुजी ने उनके पूरे जीवन को बदला, कैसे उनकी एक एक परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला, कैसे उनकी हर एक दिक्कत, हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उन्हें अपनी शरण में लगाया। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है, और सत्संग की प्राप्ति ही जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे मालिक आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम गरिमा है और मैं जितनी बढ़ियाई गुरुजी की करूँ उतना ही मुझे कम लगता है। जीवन को जीने का सहारा गुरुजी ने दिया, मेरी टूटी हुई कश्ती को किनारा मेरे गुरुजी ने दिया। मैं तो कब की मर चुकी थी और मेरे बेजान मुर्दे शरीर में जान मेरे गुरुजी ने डाली। संगत जी, आज मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी सत्संग शुरू करने से पहले। जब इंसान हर चीज़ से हार जाता है ना, टूट जाता है, बिखर जाता है, उस टाइम पे आपको संभालने वाले बस भगवान होते हैं। वो आपको हर एक परेशानी से बचाते भी हैं, बाहर भी निकालते हैं और आपका साथ भी देते हैं और आपके लिए सहारा भी बनते हैं। संगत जी, हम इंसान एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और हम प्यार भी बहुत करते हैं। जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हमारे अंदर उसके लिए घृणा पैदा हो जाती है, और जब हमारा किसी से प्रेम हो जाता है तो हम सब कुछ निछावर कर देते हैं। लेकिन एक भगवान ही ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से सबको एक समान समझता है। हम स्वार्थी हैं इंसान, और संगत जी, इंसान स्वार्थी ही होता है। वो अपने प्रेम को भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है और नफरत भी अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी संगत जी, कि भगवान ही एक ऐसे हैं जिनकी शरण में हर एक प्राणी है, हर एक जीव जंतु है, हर एक कोई है। भगवान ने सबको सहारा दे रखा है, सबको आसरा दे रखा है। चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, कीड़े मकोड़े, सब कोई भी, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो गलत क्यों ना सही, सबको एक समान प्रेम करना, सबको एक समान रोटी बख्शनी, सबके लिए एक समान करना। लेकिन फिर भी लोग ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं और ना ही मानते हैं। संगत जी, मैं अपनों
की वजह से दुखी थी। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, मुझे चीट करा और मुझे लूट लिया। मेरे अपनों ने ही मेरा जीवन खराब किया, ना मेरा दुख समझा, ना मेरा दर्द समझा, ना मेरी परेशानी समझी। संगत जी, मेरी शादी मेरे माता-पिता ने जब मैं 18 की पूरी होके 19वीं साल में लगी तब करी थी। और जिस घर में मेरी शादी करी गई थी, उसमें यही सोच के शादी की गई कि हमारी बेटी खुश रहेगी। पर संगत जी, ये किसी को नहीं पता था कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नरक हो जाएगी, और ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी। और मैं संगत जी एक लड़की जो कभी इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाई कि अपने तो सिर्फ अपने माँ बाप ही होते हैं और कोई नहीं हो सकता। चाहे आप कितना भी किसी को माँ बाप बना लो, लेकिन सास ससुर कभी माँ बाप नहीं बन सकते। मेरी शादी संगत जी 2006 में हुई थी, 12 दिसंबर को। और जब मैं शादी होकर उस घर में गई तो संगत जी सोच के ये गई थी कि शायद मुझे मेरे मायके से भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, मेरे वहाँ जाने से थोड़े दिन तो खुशी रही उस ससुराल में, मुश्किल से 10 या 12 दिन। उसके बाद जब मैं परमानेंट रहने लगी, तब संगत जी उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। हमें ये कहा गया था कि लड़का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो हमें भी यही लगा संगत जी कि लड़का अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी सैलरी है, तो जीवन अच्छे से व्यतीत होगा। लेकिन संगत जी, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी धोखा कहीं मिल सकता है। संगत जी, शादी करने के लिए उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहीं काम पे लगा दिया था। और शादी के बाद संगत जी, शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं रोटियों को तरस गई। संगत जी, खाना नहीं बनाना, नंदों ने चिक चिक बाजी करनी, नंदों ने लड़ाइयाँ करनी, नंदों ने झगड़े करने शुरू कर देने। और इसके अलावा संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं पूरे पूरे दिन भूखी रहती थी, क्योंकि हस्बैंड तो काम करते नहीं थे। इस वजह से संगत जी वो अपने बेटे को खाना वगैरह खिलाते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। संगत जी, मैं बहुत दुखी, बहुत परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, मुझे उल्टा सीधा सुनाना, मेरी फैमिली से बात नहीं करने देना, यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश करी। और संगत जी, 2007 में मैं प्रेग्नेंट थी, और उस टाइम फर्स्ट बच्चा मेरे पेट में था, जिसे संगत जी उन लोगों ने मारने की कोशिश करी। मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे खाना नहीं देना। प्रेगनेंसी में एक औरत की हालत कैसी होती है संगत जी, आप समझ सकते हो। मेरे को भूख लगती थी, मेरे को कुछ नहीं मिलता था, खाने को नहीं दिया जाता था। मुझे इतना संगत जी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया कि मैं पागल हो गई। मुझसे भीख मंगवाने के लिए संगत जी सड़कों पर बिठाया जाता था। मेरा पति मुझे ले जाता था, छोड़ देता था रास्ते में, और खुद बाइक लेके चला जाता था। ये सब मेरे साथ होने लगा। मैं दुखी परेशान हो गई थी संगत जी, मुझे पेट भर के रोटी चाहिए थी, वो मुझे मिल नहीं रही थी। मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन संगत जी मैं वहाँ से छोड़ छाड़ के अपने मायके आ गई। मायके वालों ने संगत जी केस डाल दिया। केस डालने के बाद संगत जी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और संगत जी मैं वैसे के वैसी ही रही। मैं दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मानो सब कुछ खत्म, मेरी लाइफ में से सब कुछ खत्म, टोटली खत्म। संगत जी मैं इतनी दुखी हुई थी, बहुत दुखी हुई थी। 2008 में मेरा बेटा हुआ। लोगों ने फिर कहना शुरू किया
उस टाइम मेरे पापा नहीं थे और उस टाइम संगत जी मेरे को फिर से ससुराल भेज दिया गया। वहाँ से संगत जी फिर उन लोगों ने बहुत बुरी हालत करी। फिर संगत जी मैं मायके आके रहने लगी। मैं इतनी टूट गई थी ना, इतनी बिखर गई थी कि मेरे अंदर से सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म। 2011 में संगत जी मैं नगली निवासी भगवान से जुड़ी, जो नगली में है। वहाँ से जुड़ने के बाद संगत जी फिर मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। मैं टूट गई थी, बिखर गई थी। गुरुजी महाराज ने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया। और संगत जी फिर मेरी दूसरी जगह शादी हुई। दूसरी जगह जहाँ शादी हुई संगत जी, उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि हम बच्चों को रखेंगे। लेकिन संगत जी उन्होंने भी बच्चे नहीं रखे। आप समझ सकते हो कि बिना बच्चों के एक माँ कैसे रह सकती है। इतने वहाँ पे भी किस्मत ख़राब निकली, वहाँ पे भी किस्मत ख़राब निकली। उसके बाद गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, इतना सहारा दिया, इतनी ऊंचाइयों पे मुझे पहुंचाया कि आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे पास मेरे गुरु, मैं और मेरे बच्चे। इतनी हिम्मत गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी हुई है ना कि मैं बस अब अपने जीवन को अपने बच्चे और अपने गुरु के सहारे काट सकती हूँ। भगवान ने मेरी रोटी का इंतज़ाम नहीं, मेरे लिए भंडारे ही भर दिए। जहाँ मैं भूखी प्यासी रहती थी ना, वहाँ गुरुजी ने मतलब मेरे जीवन में एक प्रकाश फैला दिया। मेरी पहचान, मेरा नाम गुरुजी ने हर एक जगह बना दिया। संगत जी वो लोग वहीं के वहीं रह गए, लेकिन मेरे जीवन को गुरुजी ने संवार दिया। तो मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। संगत जी बस शादियों से ना डर लगता है, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी इससे तो आप अपनी भक्ति में लगा लो, अपनी शरण में लगा लो। लेकिन समाज को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, वंश को चलाने के लिए हर कोई शादी करता है। लेकिन मैं तो गुरुजी से संगत जी सच बताऊंगी, देखो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताऊंगी, मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी जिनकी भी शादियाँ हो रही हैं ना, वो लड़कियाँ हमेशा खुश रहें, हमेशा। आज की डेट में ना लड़कियाँ देने से हर कोई डरता है। और संगत जी मैं भी बहुत परेशान थी जब मेरी शादी हुई थी। बड़े बड़े सपने हर इंसान देख के जाता है कि पति अच्छा होगा, सास ससुर। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, आप दूसरे के घर में जाके रहते लेते हो, लेकिन कुछ भी आपका अपना नहीं होता। कुछ भी चीज़ को आप अपनी नहीं कह सकते। किसी चीज़ को छूने से पहले ना 10 बार लोगों की नज़र को देख के उनसे पूछना होता है। डर लगता है संगत जी कि किसी की चीज़ को छुओ और कोई कुछ कह ना दे, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो। क्योंकि जो अपनापन अपने घर में मिल सकता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। चाहे शादी के 20 साल हो जाएं, चाहे 10 साल हो जाएं, चाहे फिर शादी के संगत जी 100 साल क्यों ना हो जाएं। पति का घर ही रहता है, वो कभी पत्नी का घर बन ही नहीं सकता। शादी के बाद भी एक पत्नी जो है ना, अपनी पति के परमिशन के बिना कोई कदम ही नहीं उठा सकती। लेकिन मायके में वो कोई भी चीज़ को छुएगी ना, उसे ये पता है कि मम्मी पापा डांटेंगे भी तो मना लेंगे। तो इसीलिए संगत जी ये इतनी गहरी बातें रहती हैं ना कि कभी कभी मैं सोचती हूँ और गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो मेरे साथ हुआ है ना, एटलीस्ट वो तो किसी के साथ ना हो, किसी के साथ नहीं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही संगत जी। मेरी एक एक चीज़ ऐसी है जिसे मैं बयान नहीं कर पा रही और ना मैं बयान कर पाऊँगी। गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन हम कहते हैं ना संगत जी कि हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं मानती हूँ कि हम पिछले कर्म को भोग रहे हैं और उस कर्म को भोगने ही हम लोग आए हैं।
तो जितना भी समय है संगत जी, भगवान की भक्ति में लगाओ, गुरु पे विश्वास करो। वो कभी आपको गिरने नहीं देते, बिखरने नहीं देते, टूटने नहीं देते। वो हमेशा आपको संवारते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी हर एक परेशानी को देखते हैं और आपके जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। मेरा मेरे गुरु पे पूरा विश्वास है, भरोसा है मुझे अपने गुरु पे। और संगत जी तो खैर मेरा बेटा संगत जी 18 साल का है, मैं आपको बताऊं। 17 का पूरा के 18वीं साल में लग जाएगा। तो ये भी गुरु जी की मेहर है, कृपा है कि देखो कहाँ मैं ऐसे भटकती थी और कहाँ गुरु जी ने बैठे बैठे मेरे घर में भंडारे भर दिए। मैं आज रोटी को मोहताज नहीं हूँ संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं कैसे रही हूँ, वो मैं ही जानती हूँ। और ये दर्द वही समझ सकता है संगत जी जिस पे बीतती है। ये दर्द कोई छोटे दर्द नहीं है, बहुत बड़े दर्द हैं और इनको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं तो संगत जी डिप्रेशन में जा चुकी थी। मुझे याद है संगत जी कि एक बार मैं प्रेग्नेंट थी जब 2007 में, तो मेरे पेट में दर्द हुआ था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन्स लगाए थे दर्द के और संगत जी ये लोग मुझे वापस ले आए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, तीसरे दिन मेरा सिजेरियन ऑपरेशन होकर मेरे मायके में बेटा हुआ था। ऐसे बुरे हालात पैदा हो गए थे मेरे साथ, अगर शायद ना डिलीवरी होती तो मैं उसी समय मेरी कहानी ख़त्म थी। लेकिन मेरे को अब समझ आता है कि शायद गुरुजी ने जोड़ना था अपने चरणों से, गुरुजी ने लगाना था अपनी शरण से, गुरुजी ने कल्याण करना था मेरा, इसीलिए उन्होंने अपने शरण से मुझे लगाया। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इसे अपनी संगत के रूप में चुनना है और वही गुरुजी ने किया संगत जी। गुरुजी ने अपनी संगत के रूप में मुझे चुना। तो मैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मालिक की इतनी कृपा है कि अपनी संगत के रूप में उन्होंने चुना है मुझे। संगत जी विश्वास कीजिए, गुरुजी में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। वो हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक दर्द को दूर कर सकते हैं। और जो भी होता है ना, जैसा भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस आप अपने भगवान पर भरोसा करो, विश्वास करो, गुरुजी पे विश्वास करो। गुरुजी जो भी करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं। सब कुछ उनको समर्पित करके सरेंडर कर दो और फिर आप देखो कि कैसे वो आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसे मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मैं नहीं जानती संगत जी क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन मेरे गुरुजी जानते हैं कि वो कभी ना कुछ गलत करने देते, ना कुछ गलत बोलने देते और ना कभी कुछ गलत सुनने देते। हम करते नहीं हैं, हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं और हमें करवाते हैं। ऐसे में गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही मैं सत्संग को विराम करती हूँ। अपने इस दर्द को, अपनी इस परेशानी को संगत जी मोती बनाकर बस गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर श्वास का, हर पल का, हर अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर एक तमाम उस चीज़ का शुक्राना जो आपने मुझे ब्लेस करी है। जय गुरुजी महाराज।